सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बात करेंगे सीटी 2023 की सारी डिटेल्स, बेसिकली क्या है, कब है, कितना रजिस्ट्रेशन फीस है, तुम कैसे अप्लाई कर सकते हो एंड एवरीथिंग। ठीक है, आई नो काफ़ी टाइम से हम पोस्ट नहीं कर रहे थे गाइज एंड आई एम सॉरी अबाउट दैट, बट हम ट्राई करेंगे अब कंटेंट रेगुलर हो। ठीक है, एंड बाकी आगे बात करते हैं। ठीक है, मूविंग ऑन। व्हेन इज एम एस टी सी टी 2023? तो एम एस टी सी टी 2023 हम पीसीएम के बारे में बात करें। ठीक है, तो 9th में से 13th में सी टी सेल ने डेट अनाउंस कर दिया। 9th में से 13th में तुम रजिस्टर कहाँ कर सकते हो? तुम सी टी सेल पे जा सकते हो, ctcell.mact.org। तुमको वो उसका लिंक भी आगे मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुमको मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है भैया? रजिस्ट्रेशन फीस है 800 रुपीज़ फॉर पीसीएम एंड 800 रुपीज़ फॉर पीसीबी। आई एम सॉरी, मेरा गला बहुत बैठा हुआ है। ठीक है, रियली सॉरी। सो या प्लीज़ बेयर विथ मी। तो हाँ, दिस इज़ व्हाट इट इज़। एंड अबाउट एम एस टी सी टी थोड़ा बात कर लेते हैं। अगर तुम नए हो, तुमको नहीं पता एम एस टी सी टी क्या है, तो एम एस टी सी टी स्टेट लेवल एग्जाम है महाराष्ट्र स्टेट के लिए। एंड 85% जो सीट्स है वो रिजर्व्ड है फॉर महाराष्ट्र कैंडिडेट्स। ठीक है, इफ़ यू आर लुकिंग फ्रॉम आउटसाइड स्टेट। जो तुम्हारा वेटेज है वो दो सेक्शन में डिवाइडेड है। 80% वेटेज मिलता है क्लास 12th के सिलेबस को और 20% वेटेज मिलता है क्लास 11th के सिलेबस को। और अब तुम ना एक जो गलती करते हैं सारे बच्चे, मेजोरिटी बच्चे, सारे भी नहीं बोल सकते, मेजोरिटी बच्चे, कि वो देखते नहीं है कि उनका 11th का कौन सा सिलेबस आने वाला है। वो पूरा 11th भी पढ़ते रहते हैं, तो जिस वजह से टाइम वेस्ट होता है। ये गलती मैंने भी की थी, तुम मत करना। ठीक है, आगे सिलेबस भी दिखा दूंगा 11th का कौन सा सिलेबस आने वाला है इस साल। और 12th का तुमको पूरा बुक आने वाला है। तुमने जो बोर्ड्स के लिए पढ़ा है बेसिकली वही तुमको 12th का पूरा सिलेबस आने वाला है। उसका जो वेटेज होगा दैट वुड बी 80% ऑफ द टोटल पेपर। ठीक है, तो वो ध्यान में रख लेना। नो नेगेटिव मार्किंग। जो सीईटी दे रहे हैं या फिर जो सीईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको आइडिया होगा कि सीईटी में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। पर जो बाहर से दे रहे हैं, देख रहे हैं, जिनको नहीं पता व्हाट सीईटी बेसिकली इज, तो उनके लिए बता दूं, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन सीईटी। तुम सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो, करना भी चाहिए। ठीक है, तो उसके बारे में किसी और वीडियो में बात कर लेंगे कि हाउ डू यू अटेम्प्ट सीईटी का पेपर। एंड टोटल मार्क्स कितने होते हैं भैया? पीसीएम का मिला के इट्स 200 मार्क्स। 50-50 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सब्जेक्ट। 50 क्वेश्चन फ्रॉम मैथ्स, 50 फ्रॉम फिजिक्स, 50 फ्रॉम केमिस्ट्री। बट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफरेंट, वो भी आगे बात कर लेंगे उसका। मैथ्स 100 मार्क के लिए होता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री 50 एंड 50 मार्क्स के लिए होता है। तुमको एक चीज याद रखनी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इफ यू वांट टू गेट इनटू कॉलेज इन मुंबई या महाराष्ट्र, तो पीसीएम का जनरली एवरेज जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया माना जाता है दैट इज 45%। तुमको पीसीएम में मिला के आने 300 में से 135 अपने बोर्ड्स में मिनिमम स्कोर करना पड़ेगा, दैट इज योर 45% इन टोटल। ठीक है, ऐसा नहीं, इंडिविजुअली भी करोगे तो अच्छा ही रहेगा। ठीक है, मूविंग ऑन। एक सेकंड में थोड़ा खुद को यहाँ से हटा लेता हूँ और खुद को थोड़ा छोटा भी कर लेता हूँ सो दैट तुमको बेटर दिखे। ठीक है, सो या हमने बात कर ली इस चीज़ के बारे में कि फिजिक्स के 11th के सिलेबस से 10 क्वेश्चन आते हैं, 12th के सिलेबस से 40 क्वेश्चन आते हैं। दैट इज टोटल 50 क्वेश्चन। ठीक है, तो वो 50 क्वेश्चन आ रहा 50 मार्क्स। केमिस्ट्री का भी सेम। मैथ्स में डिफरेंस क्या हो जाता है कि क्वेश्चन 50 आते हैं पर ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। ठीक है, एंड ऑब्वियसली यू नो नाउ कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो मैथ्स में तुम सारे अटेम्प्ट करोगे इन जनरल। ठीक है, एंड व्हाट इज द अलॉटेड टाइम? फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए तुमको 1.5 घंटा दिया जाता है और 1.5 घंटा दिया जाता है डेडिकेटेड टू मैथ्स। तुम ऐसा मत सोचो कि तुम जेई की तरह होता है पीसी, साथ में तुम रैंडमली सर्च कर सकते हो, नहीं। तुमको फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए मिला के 90 मिनट्स मिलेंगे एंड मैथ्स के लिए डेडिकेटेड 90 मिनट्स अलग दिए जाएंगे। और वो कंटिन्यूएशन में होता है, ये भी नहीं कि कोई ब्रेक मिल रहा है बीच में। 90 मिनट्स खत्म, मैथ्स शुरू हो जाएगा या फिर जो भी वो होता है अरेंजमेंट। ठीक है, मूविंग ऑन, हाउ डू यू अप्लाई? ठीक है, थोड़ा मैं फिर से नीचे आ जाता हूँ और खुद को बड़ा कर लेता हूँ। तो हाउ डू यू अप्लाई? रजिस्ट्रेशन ओपन हो गए। ठीक है, यू कैन अप्लाई नाउ। दिस वेबसाइट जो यहाँ पे लिखा है ctcell.mahacity.org, इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। 7th अप्रैल तक तुम अप्लाई कर सकते हो। 8th मार्च से रजिस्ट्रेशन शुरू हुई है, टुडे इज 18th। 7th अप्रैल तक लास्ट डेट है अप्लाई करने की, कर देना। अगर तुमने पीसीएम भी चारों लिया है अपने साइंस के स्ट्रीम में, तो फिर तुम पीसीएम और पीसीबी दोनों अप्लाई कर सकते हो, इट्स अप टू यू। एंड अगर बाय चांस तुमने डेट मिस कर दी 7th अप्रैल के बाद, तो तुम 8th अप्रैल से 15th अप्रैल तक भी फॉर्म भर सकते हो।
पर तुमको 500 रुपीज एज एन एडिशनल फीस भरना पड़ेगा ओवर योर 800, तो तुम्हारा जो टोटल हो जाएगा दैट वुड बी 1300। ठीक है, ये तो हो गई ये सारी बातें। अब देख लेते हैं थोड़ा सिलेबस तुम्हारा 11th का। मैं फिर से थोड़ा खुद को शिफ्ट कर लेता हूँ। आई होप यू आर एबल टू सी द सिलेबस। स्क्रीनशॉट ले लो इस सिलेबस का, चाहिए तो पीपीटी का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं, डोंट वरी। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का जो तुम्हारा 11th का सिलेबस है वो इतना ही है। तुम पूरा 11th का सिलेबस पढ़ के जाओगे दैट इज ऑफ नो यूज, मतलब तुम अपना पूरा 11th का टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हो बैठ के, तो दैट इज ऑफ नो यूज। ये सिलेबस पे मेन फोकस होना चाहिए तुम्हारा। इनके ही रिलेटेड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, रिपीटेटिव होता है एग्जाम, हर कोई जानता है, इतने टाइम से हो रहा है। 2019 से जब से ऑनलाइन शिफ्ट किया तब से तो 5-5 10-10 पेपर साल के होते हैं, तो क्वेश्चंस देयर इज नो चांस कि इतने क्वेश्चंस बन सके। ठीक है, तो या ये तुम्हारा सिलेबस है, गो थ्रू इट वंस थॉरली। ठीक है, एंड मैथ्स पे ज्यादा फोकस कर लेना। सो या थैंक यू, दैट्स ऑल। ओ एक सेकंड, हाँ। तो कुछ अनाउंसमेंट्स जो मुझे करनी थी आज थ्रू दिस वीडियो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा तुमको, जहां पे तुमको सीईटी रिलेटेड जितने भी क्वेरीज हैं, तुमको जो जो डाउट्स हैं, तुमको कुछ समझ नहीं आ रहा, तुमको मेंटोरशिप चाहिए, तो मेंटोरशिप के लिए काफी सारे प्रोग्राम्स चलते हैं दैट चार्ज यू। सो वी डिड दिस लास्ट ईयर, काउंसलिंग फ्री में किया था हमने। दिस ईयर वी आर ऑल्सो डूइंग द होल मेंटोरशिप फॉर फ्री फ्रॉम टुडे टिल योर सीईटी एंड्स। ठीक है, तुमको जो चाहिए, जैसे डाउट्स है तुम्हारे, कुछ भी होगा, वी विल बी देयर फॉर यू ऑलवेज 24/7। ठीक है, एंड वी आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग फॉर इट एज ऑफ नाउ। डिपेंड्स, अगर ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गए तो मे बी, बट अभी के लिए कुछ चार्ज नहीं है। एंड यू कैन ज्वाइन दैट व्हाट्सएप ग्रुप डायरेक्टली, उस ग्रुप में मैं भी हूँ, तुम डायरेक्टली मुझसे भी बात कर सकते हो वाया व्हाट्सएप। तुमको कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में समझना है, जो तुमको नहीं पता, या तुमको ऐसा है कि मुझे इस कॉलेज के बारे में जानना है, या फिर कॉलेज के रिव्यूज़ भी हम ला देंगे आगे जाके, देयर इज़ नो स्ट्रेस अबाउट दैट। तो तुम उसके बारे में भी कमेंट कर सकते हो, तुम्हारे जो भी जनरल डाउट्स है जो तुमको लगता है कि क्लियर हो सकते हैं कमेंट सेक्शन के थ्रू, तो वहीं से कर लो। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे हम तुमको अपडेट्स और फिर चीज़ें बताते रहेंगे काफ़ी सारी। एंड यू कैन फॉलो ऑन माई सोशल्स, यू कैन ऑल्सो आस्क मी क्वेश्चंस ऑन माई लिंक्डइन और इंस्टाग्राम, पर तुम्हारे लिए बेस्ट वे है अभी व्हाट्सएप और डिस कमेंट सेक्शन। ठीक है, इंस्टाग्राम वगैरह पे अभी मत जाओ, बाद में आ जाना फॉलो करने भैया को, अभी मत आना। ठीक है, सो या दैट्स ऑल। वी विल बी कंटिन्यूसली पोस्टिंग, ठीक है, कंटेंट तुम्हारे सजेशंस के ऊपर। ठीक है, सो या थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।